ठीक है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देखो टेक भी शुभम। अगर आप अपने पैसे को केवल 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करके 30% से ज्यादा का रिटर्न कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो आपको बताने वाला हूं कोटक म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे फंड जिसमें अगर आप केवल 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर देते हो तो 30% से ज्यादा का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा फंड है और आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस फंड से आपको कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है, सारी जानकारी बताने वाला हूं। तो जो पहला फंड है जिसका नाम है कोटक मल्टी कैप फंड, जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट फंड है। ये जो फंड एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप हर जगह पे इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे क्या है रिस्क फैक्टर जो है कम हो जाता है। आपका जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड रहता है और रिटर्न भी आपको काफी अच्छा मिलता है। इस फंड में अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से आप 25% का रिटर्न आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो चलिए जानते हैं दूसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। दूसरा जो फंड है कोटक ब्लू चिप फंड। ये जो फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है। और लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो ऑलरेडी स्टेबल होती है, तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमारा जो है रिस्क फैक्टर वो कम हो जाता है। भले ही रिटर्न जो है वो एज कंपेयर टू अदर फंड हमें थोड़ा सा कम मिलेगा, बट रिस्क भी कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न मिलता ही नहीं है। इस फंड से भी आप रिटर्न 18 to 20% का रिटर्न कमा सकते हो। और ये जो फंड है लास्ट के 5 ईयर में 30% से ज्यादा का रिटर्न भी दे रखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं तीसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल के बेल को जरूर दबा लेना। इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। चलिए जानते तीसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। तीसरा जो फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। लार्ज कैप में नहीं होगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में होगा, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होगा। रिस्क जो है ये जो फंड ये हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, लेकिन ये जो फंड है लास्ट के 5 ईयर में 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका गोल 5 ईयर का है ओनली, तो इस फंड से मैं बोलूंगा कि 25% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बाकी अगर आप प्लान करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो प्लान कर भी सकते हो। तो चलिए जानते हैं चौथा कौन सा फंड है उसके बारे में। चौथा जो फंड है कोटक टैक्स सेवर फंड। यह एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो है पैसा 3 ईयर के लिए लॉकिंग में रहेगा। लेकिन उसका फायदा यह होता है कि आप इस पैसे को एटीसी में दिखाकर टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 3 साल से ज्यादा के लिए कर सकते हो, 5 साल 10 साल के लिए भी कर सकते हो, लेकिन लॉकिंग जो होता है वो 3 साल के लिए होता है। बाकी ये जो फंड है लास्ट के 5 ईयर में 28% तक का रिटर्न दिया हुआ है। और इस फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 5 ईयर का आपका गोल है तो मैं बोलूंगा कि इस फंड से 25% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो चलिए जानते हैं पांचवा कौन सा फंड है उसके बारे में। पांचवा जो फंड है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है। ये भी फंड मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट फंड है, क्योंकि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है वो हर जगह इन्वेस्टमेंट होता है। मार्केट के हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे मार्केट में कोई भी सेक्टर बूम करे हमें उसका रिटर्न का बेनिफिट मिलता है। और रिस्क फैक्टर की बात करूं तो जो रिस्क फैक्टर होता है वो मॉडरेट होता है और हमारा जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होता है। तो ये है कोटक म्यूचुअल फंड के कुछ बेस्ट फंड, जिसमें अगर आप केवल 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से आप 30% से ज्यादा का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं किसी भी फंड में और किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। तो कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना होता है चलिए उसको भी बता देते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप उसे उसी वे में लेना। तो सबसे पहले किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहला बात जो ध्यान में रखना है कि आप अपने आप को एनालाइज करो कि आप कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो। आप अपने रिस्क कैपेसिटी को देखो कि आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो या नहीं हो। हाई रिस्क ले सकते हो या मॉडरेट रिस्क ले सकते हो या बिल्कुल भी आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल नहीं हो। तो जैसा आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो उसी टाइप का फंड चूज करो। जब आप फंड चूज कर लेते हो तो जिस भी फंड को आपने चूज करा है उस फंड का कम से कम 3 से 5 साल का पास्ट परफॉर्मेंस को देखो कि पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है और उस फंड का फ्यूचर का जो है विजन क्या है, उसके बाद ही आप किसी भी फंड को चूज करो। जब ये दोनों चीज को आप सिलेक्ट कर लेते हो तो तीसरा जो सबसे पहला ध्यान रखना है कि जिस भी फंड को आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका एक्सपेंस रेशियो देखो कि सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को सिलेक्ट करो, जिससे क्या है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सा आपको फंड वैल्यू मिलेगा। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एसबीआई, एचडीएफसी, निप्पॉन इंडिया और एक्सिस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस
वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। बाकी ये वाला वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जरूर रिप्लाई मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।